देखिए, आपका तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, मतलब इसमें जो समीकरण युग्म पढ़ना और रैखिक पढ़ना मतलब एक घात वाला, और उसमें दो चर रहेंगे। ठीक है, जैसे x और y। तो अब इसमें पढ़ना है जो है विलोपन विधि से हल करना और प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हम लोग x या y जो भी चर दिए रहेंगे दोनों में से किसी एक चर को आवश्यकता अनुसार गुणा या भाग करके उसके गुणांक को बराबर कर लेंगे, फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे जैसा भी चिन्ह रहेगा, और एक चर का मान निकल जाएगा। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए, जैसे दो समीकरण, ठीक है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए। अब दो समीकरण है। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जो समीकरण का आपका स्टैंडर्ड रूप है वह है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, एक और a b c यहां पर क्या है, जो है अचर पद है, और ये x और y चर पद है। ठीक, अब पहला, यदि a1 अपान a2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो y के गुणांकों के अनुपात के, मतलब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, तब जो समीकरण युग्म होगा वह होगा संगत। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। अगर ये दो रेखाओं को निरूपित करता है यह समीकरण, तो रेखाएं करती हैं प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगी। अब जब एक दूसरे को काटेंगे तो उनका कटान बिंदु एक ही होगा, तो यानी कि इसका हल कितना होगा, अद्वितीय, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक, मतलब इसका क्या हो सकता है, सिर्फ एक हल। दूसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना हो, दुई गुण मिल जाए तीसर का ना मिले, तब ऐसे को हम लोग, ये जो समीकरण होगा वह होगा असंगत। ठीक है, क्या होगा, असंगत। और ये रेखाएं होती हैं समांतर, और समांतर जब होंगी तब इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक, तीसरा कंडीशन आ जाता है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तब ये युग्म जो होगा वह संगत होगा। रेखाएं जो होंगी संपाती, मतलब एक ही रास्ते से जाने वाली होंगी, और जब एक के रास्ते से जाएंगी तो इनके अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको अनंत हल भी कह सकते हैं। ठीक है, हल कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। तो इसी को याद रखना है, पहली एक्सरसाइज जो है इसी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। नाम लिया आपका 3.1, बुक दो निखिल। देखिए,
कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसको ग्राफीय विधि से हल कर लेना है। खैर एग्जाम में ग्राफीय विधि नहीं आता आपका, विलोपन और प्रतिस्थापन। वज्र गुणन पहले था, अब सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले का। पहला क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात। ठीक, तो माना लड़कों की संख्या जो है वह है यक्स, तथा दो चर में आपको लगाना है, तो हम लोग मान लेंगे लड़कियों की संख्या जो है यह वाई। अब प्रश्न में कह रहा है ये जो टोटल प्रतिभागियों की संख्या है वह है 10, यानी हमारे x प्लस वाई मिल करके होगा 10। समीकरण एक। और कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या है y, लड़कों की संख्या है x, इससे 4 ज्यादा है, यानी y बराबर आपका होगा x प्लस। ठीक है, ये तो समीकरण बन गया। अब इसको हमको लगाना है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से अब को अगर विलोपन या प्रतिस्थापन से लगाना होता तब, अगर हम लोग इसको प्रतिस्थापन से लगाते हैं तो ये y का मान यहाँ रख देंगे। तो y का मान यहाँ रखोगे तो ये x पहले से है, यहाँ प्लस x प्लस 4 बराबर 10, x और x हो जाएगा 2x। भाई 4 पक्षांतर करोगे 10 में से 4 घट जाएगा 6, और वहां से निकालेंगे जब कि 2x बराबर 6 तो x बराबर आपका आ जाएगा 3, यानी लड़कों की संख्या हो जाएगी 3, तो लड़कियों का आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग बनाते हैं सारणी। ठीक है, तो समीकरण एक के लिए सारणी 2-3 मान ले लेंगे। x और एक में रख देंगे y का मान। ठीक है, और एक चाहेंगे तो बना लेंगे x का मान y। ठीक, यदि हम समीकरण एक में x की जगह 0 रख दें, x की जगह क्या रख दें 0, तो हमारा y बराबर आ जाएगा 10, यानी 0 का मान 10। ठीक, यदि हम y की जगह 0 रख दें तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10, यानी हो जाएगा 10 का मान 0। अभी हल किया गया था, आपको बताए थे, तो ऐसे ही मान रखते हुए 2-3 मान रख लेंगे। एक रख सकते हो, जब में कि 0 और बचा रखोगे 1 2 3 4 भी रख सकते हो। ठीक है, यदि हम x की जगह 3 रखेंगे तो y का मान आएगा 7, यानी 3 का मान। ठीक है, 3 का मान 7। ये समीकरण एक के लिए हो गया। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, समीकरण 2 के लिए जो है सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी x y, एक कॉलम और बना देंगे x का y। x की जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो y बराबर हमारा आ जाएगा 4, बिंदु बनेगा 0 का मान। अब अगर हम लोग y की जगह पे 0 रख देते हैं, यहाँ 0 रख देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा -4, यानी ये हो जाएगा -4 का मान।
0। और अगर x की जगह हम 3 रख देंगे, 3 और 4 हो जाएगा 7, यानी ये आपका है 3 का मान। दोनों समीकरणों के जो मान निकाले गए उसमें उभयनिष्ठ जो हल आया वह आया 3 और 7। ठीक है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ हल नहीं आएगा, तो वही उभयनिष्ठ हल समीकरण का हल हो जाएगा, वही मान हो जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग बना देंगे इस तरीके से। ग्राफ पे पड़ी रेखा जो क्षैतिज वाले एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, दोनों रेखाएं जहां काटते उसे आप कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो दो दो का बना ले रहे हैं, 2 4 6 8, और ये उसी तरीके से इधर 2 4 6 8, और उसी तरीके से नीचे की तरफ बना लेंगे, -2 -4 -6, इधर आपका होगा -2 -4 और -6। ये हो गया। अब पहली रेखा हमारा है 0,10, पहला बिंदु है पहली रेखा में, तो 0,10 यहाँ पर है हमारा, यही है ना, और 10,0 यहाँ पे है, और 3,7 होगा, 3 यहाँ 2 और 4 के बीच में होगा 3, और 7 यहाँ कहीं इसके बीच में होगा, है ना, तो यहाँ कहीं से रेखा इस तरीके से होती हुई जाएगी। स्केल से रख करके आप लोग खींचेंगे तो रेखा एकदम सीधा बराबर दूरियों पर ग्राफ जब ये बना रहेगा तो ये आपका एकदम सही रहेगा। ठीक, इस बिंदु का हम नाम दे दे रहे हैं ए, ये आपका है 0,10, ये बिंदु नाम दे दे रहे हैं बी, ये आपका 10,0, और यहाँ कहीं आपका बिंदु होगा सी, जो कि है 3,7। अब दूसरे के लिए चलते हैं, तो पहला है 0,4, 0,4 ये यहाँ कहीं होगा। ठीक, और है -4,0 यहाँ, और यही वाला बिंदु देख ही रहे हो कहाँ, तो इसका कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये आपका सी है 3,7, डी बिंदु लिख दे रहे हैं 4,0, और ये ई बिंदु लिख सकते हैं आप माइनस, नहीं ये 0,4 है, 0,4, और ये -4,0। ठीक, ये जो हमारी रेखा है, ये रेखा निरूपित किसको कर रहा है, हमारा y बराबर x प्लस 4, और ये पहली वाली रेखा है, ये निरूपित कर रही है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना, 3, और लड़कियों की जो संख्या है वह कितना होगा, देखिए इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। मतलब कि ये जो दी गई रेखाएं हैं इनसे हमको ये पता करना है कि समांतर है, परिच्छेद करेंगी, या समपाती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दी गई
समीकरण युग्म। तो दी गई समीकरण युग्म आपका है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। यह आपका पहला समीकरण है। और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दूसरा। अब हमको अनुपात निकालना है इसका, तो हम लोग निकालेंगे a1 अपान a2। a1 यानी 5, a2 7, a1 अपान a2 आ गया 5/7। अब निकालेंगे b1 अपान b2, तो ये आपका है -4/6। y का गुणांक लेना है इसमें, 2 दूना 2 3 6, ये आपका यानी कि आ गया -2/3। देखिए अब C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं आता है तो हमारा ये रेखाएं क्या होती हैं, परिच्छेद करती हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, इसलिए रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें। ठीक, अब दूसरे का देखते हैं, दूसरा प्रश्न। इसमें आपका है दी गई, जो आपको लिखवाए हैं, ठीक है, बताए हैं, वही इतना याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण 1। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण 2। तो अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं a1 अपान a2। आपका आएगा 9/18, भाग दोगे तो आ जाएगा 1/2, 9 कम 9, 9 दूना 18। फिर इसी तरीके से निकाल लेंगे b1 अपान b2, यानी 3/6, ये आपका हो जाएगा। फिर इसी तरीके से c1 अपान c2 12/24, इसको भी 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1/2। सभी बराबर है, सभी बराबर है यानी समपाती है, तो लिख देंगे चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2, इसलिए रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। और यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 आए, लेकिन c1 अपान c2 उसके बराबर ना हो, तो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। सिर्फ इतना ही पूछा है, तो जो पूछा वही आप बताएंगे। ठीक है, युग्म अगर संगत असंगत पूछता तो संगत असंगत भी बताते। ये भी युग्म क्या होगा, संगत। ये वाला युग्म भी क्या होगा, संगत। हल की बात करता तो इसका अद्वितीय हल यानी सिर्फ एक हल होता, इसका अनंत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तीसरे में आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है अनुपाते a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण करणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत आपको बताना है। तो देखिए पहला सवाल आपका दिया गया है, दी गई रैखिक समीकरण युग्म। तो दी गई रैखिक समीकरण युग्म आपका है 3x प्लस 2y बराबर 5, ये पहला समीकरण। और 2x माइनस 3y बराबर 7, ये आपका दूसरा। अनुपात निकालेंगे तो a1 अपान a2। तो देखिए यहाँ 3 है, ये 2 है, तो आपका होगा 3/2। b1 अपान b2, तो b1 आपका है 2 और b2 आपका है -3। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर, c1 अपान c2 निकालने की जरूरत नहीं है। यहां लिख देंगे चूंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। ऐसा जब आता है तो समीकरण युग्म संगत होता है। तो समीकरण युग्म
संगत। ठीक, ऐसे ही दूसरा है। निखिल आप कह रहे हैं तीसरा बताने के लिए, देखिए तीसरा इसका सब में यही करना है। दी गई समीकरण युग्म आपका है 3/2x प्लस 5/3 y बराबर, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा आपका है 9x माइनस 10y बराबर 14, समीकरण दूसरा है। इसमें भी अनुपात निकालेंगे a1 अपान a2। a1 आपका है 3/2 और इस पूरे के बटे 9, तो ये आपका होगा 3/2 और 9 यहीं जाएगा, 3 का 3 का ये आपका आ गया 1/6। अब निकालेंगे b1 अपान b2। b1 आपका है 5/3, इसके बटे -10, तो 5/3 ये भी यहीं पर आएगा -10। 5 एकम 5, 5 दूना, तो चिन्ह इसका है -1/2। देखिए वो +1/6, ये -1/6 मतलब बराबर नहीं। तो हम लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, इसलिए समीकरण युग्म संगत। सिर्फ असंगत कब होता है? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो उसके, तो होता है। बाकी अगर तीनों अनुपात बराबर है तब भी संगत होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके चौथे और पांचवें पार्ट भी हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं क्या? ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे। माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। अब हम लोग का कह रहा है, शांत रहो, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई हमारा है यह, चौड़ाई है y, ये 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा, पहला बन गया समीकरण। ठीक, और कह रहा है इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, आयत का जो है अर्ध परिमाप ये आपका दिया गया है 36 मीटर। तो आयत का परिमाप जो होता है वह होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि x प्लस y बराबर 36। समीकरण इसे बना दीजिए, x का मान इसमें रख दीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रख दीजिए। x की जगह हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 4, और यहाँ y पहले से है, बराबर आपका हो जाएगा 36। y और y ये आपका हो जाएगा 2y बराबर 36, ये प्लस उधर जाएगा -4, तो y बराबर ये 36 में से 4 घटेगा 32, और y इधर गुणा में था, इधर जाएगा 2 1 कम 2, 16 गुना होता है 32, यानी y बराबर आ गया आपका 16। तो इसलिए x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर मान रख लीजिए 16 + 4,
यानी कि बी। तो बाग था, तो बाग की जो लंबाई है वह आपका है 20 मीटर और जो चौड़ाई है वह है 100 मीटर। ठीक। अब देखिए कह रहा है एक समीकरण छठवां, ये आपका दिया गया है, दी गई समीकरण, दी गई समीकरण आपकी है 2x प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। ये आपका है। कह रहा है दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि परिच्छेद करती है। तो हमको कौन सा पहला निकालना है? परिच्छेद करती हो ना, तो हम लोग लिखेंगे परिच्छेद करने के लिए या परिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण। ठीक। तो परिच्छेद करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, मतलब अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 2x है, इसमें हम मान लीजिए 2 का गुणा करा दिए, तो हमारा अगला जो हो गया वो 4 प्लस, अब यहाँ 6y के अलावा चाहे जो लिख लो, माइनस में भी आप लिख सकते हो, सिर्फ प्लस में 6 नहीं लिखना, बाकी चाहे जो गुणा था लिख लीजिए। जैसे हम लिख दिए 7y, माइनस लिख लो या प्लस लिख लो, 10 बराबर 0। ठीक है, कोई भी अंक लिख सकते हो, ऐसी अनेक रेखाएं आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा, समांतर रेखा की बात कर रहा है, तो इसमें a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। जिस भी अंक का मन कहेगा x और y के गुणांक में गुणा कर लेंगे। 2 का इसमें किया तो चलो इसमें 3 का कर लेते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 त्रिका 9y माइनस, अब इसमें 3 का नहीं करेंगे, -24 के अलावा जो मन कहेगा वो रख लो, क्योंकि -24 कर दोगे सब अनुपात बराबर आ जाएगा, 1/3 1/3 1/3 आता चला जाएगा ना। तो 24 के अलावा जो अंक मन कहे वो लिख लो। 24 के अलावा जो आपका इच्छा कह रहा है, मान लीजिए 20 इच्छा कह रहा है 20 लिख लो, बराबर प्लस 20 लिख लो। ठीक है, या -20 जो भी ये हो गया। तीसरा हमारा क्या कह रहा है? संपाती रेखा। संपाती रेखा के लिए सभी अनुपात बराबर होते हैं, जिस भी अंक का गुणा कराएंगे पूरे समीकरण में करा लेंगे, चाहे 2 का करा लो, 3 का करा लो, 4 का करा लो। जैसे आप 3 का कराए, मन कह रहा 4 का कराने का, तो 4 गुना 8x प्लस 4 तिया 12y माइनस 4 8 32 बराबर, सभी अनुपात बराबर है, बस हो गया। कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसका ग्राफ खींचना है। फिर कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए दी गई रेखाओं के समीकरण, ये आपका है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये आपका ये सेकंड है। तो यहाँ देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, यानी ये रेखाएं परिच्छेद करेंगे, मतलब इनका कोई परिच्छेद बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो परिच्छेद बिंदु इन दोनों को हल करके निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? समीकरण देखिए, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। x को बराबर करोगे समीकरण एक में 3 का गुणा करना पड़ेगा अगर x के गुणांक को बराबर करना है, y वाले को बराबर करना है तो 2 का करना पड़ेगा। ठीक, x के गुणांकों को अगर बराबर करेंगे तो घटाना पड़ेगा और y का करेंगे तो
जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए y को हम लोग बराबर कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करेंगे और दूसरा वाला समीकरण उसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हाँ यह हमारा होगा 2x माइनस 2y प्लस 2x बराबर 0। ये वाला समीकरण आपने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही उतार लेना है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 और 3 5 या इसमें से ये घटेगा -10 बराबर 0। 5x बराबर 10, x बराबर 5 गुना x बराबर हमारा आ गया 2। अब x का मान चाहे इस समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर यदि हम 1 में रख देते हैं तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो y बराबर हमारा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो इसलिए हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु आया, मतलब ये रेखाएं जहां काटेंगी वह बिंदु हमारा आ गया 2,3। ठीक है, अब समीकरणों के लिए सारणी बना लीजिए। कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए समीकरण 1 के लिए सारणी, तो 1 में x y, चाहेंगे तो एक कॉलम और बना लेंगे x y। ठीक, तो यदि हम समीकरण 1 में x बराबर रख देते हैं 0 तो हमारा y बराबर आ जाएगा 1, यानी हो जाएगा 0,1। यदि हम y बराबर 0 रख देते हैं, दूसरा मान क्या करें हम लोग, y बराबर 0, y का मान अगर इसमें 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा -1, यानी इसका होगा -1,0। ठीक, एक तो परिच्छेद बिंदु वाला निर्देशांक आपका आया हुआ है कि x का मान 2, y का मान 3, 2 का मान, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं समीकरण सेकंड के लिए x y, यह बिंदु दर्शा देंगे x का मान y। ठीक है, यदि हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो 2y माइनस 12 बराबर 0 होगा, यानी 2y बराबर 12, यानी y बराबर 6 आ जाएगा, यानी ये आपका बिंदु 0 का। ठीक है, अब हम y की जगह पे अगर 0 रख देता तो 3x बराबर 12 होगा, यानी x बराबर हमारा मान आ जाएगा 4, यानी 4 का मान 0। और ये तो आपको पता ही है कि ये है 2, ये 3, इसको हल करके हम लोग लाएंगे 2 का मान 3। आपको समस्या होगी तो यहाँ पर मान रख करके हल कर लेंगे रफ कार्य में। ठीक है, अब कह रहा है इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के लिए तो कार्य बन गई ना, अब ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से। तो ये जो क्षैतिज रेखा है कहलाता है x अक्ष, x डैश हो जाएगा, और ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा वर्टिकल वाली ये y अक्ष है। ठीक, ये दोनों रेखाएं जहां काटती उसे हम लोग कहते हैं मूल ओरिजिन। तो हमको अंक कहां तक चाहिए, 6 तक चाहिए। मैक्सिमम अंक कितना है, 6 है, वो भी y वाले पे। x में मैक्सिमम मान 4 है, तो चलिए 1 2 3 4, इधर भी हम लोग ऐसे खींच लेंगे कुछ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे की तरफ भी दर्शा देंगे कुछ 1 2। तो देखिए 1 2 3 4, चाहेंगे तो और एक आधा अंक दर्शा सकते हैं, जैसे 5 -1 -2 -3, या आपका 1 2 3 4 5 6, या आपका -1 -2
माइनस 3। पहला समीकरण के लिए हमारा पहला बिंदु क्या है? 0, 1, 0, 1, यानी ये वाला बिंदु 0, 1 यानी y अक्ष पे प्राप्त होगा। फिर -1, 0 जो कि यहाँ पर है, और हमको क्या चाहिए? 2, 3, x का मान 2, y का मान 3 जो यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, यानी ये रेखा इस तरीके से होकर के जाएगा। ठीक, इस बिंदु को नाम हम लोग दे दे रहे हैं यहाँ ए, ये वाला बिंदु बी और ये वाला बिंदु सी। इसका निर्देशांक है इस बी वाले बिंदु का -1, 0। इस ए वाले का निर्देशांक है 0, 1 और इस सी का निर्देशांक 2, 3। ठीक, अब दूसरी वाला 0, ये हमारा है, इस बिंदु को नाम दे दे रहे हैं डी, 0, और 2, 3 तो यहाँ है ही, और क्या चाहिए? 4, 0, 4, 0 ये बिंदु हम दे दे रहे हैं 4, 0। यानी ये वाली हमारी जो रेखा आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, यहां से होते हुए। ठीक है, ये वाली रेखा हो गई। ये जो रेखा है ये हमारा है x - y + 1 = 0। ये वाली जो रेखा है ये है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक, इन रेखाओं को दर्शा दी। अब क्या कह रहा है आपके प्रश्न में कि इन x अक्ष और इन रेखाओं, x अक्ष यानी हमारा ये x अक्ष यही है, ठीक है, ये ना x अक्ष यही वाला है। तो x अक्ष और इन रेखाओं, तो x अक्ष और इस रेखाओं के बीच का त्रिभुज यही है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? BCE। कौन सा बन रहा है जी? BCE। पहला इसके शीर्षक निर्देशांक लिखिए। तो x अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो क्या आएगा? -1, 0, 2, 3 और 4, 3। कह रहा है इसको छायांकित भी कर दो। तो छायांकित करने के लिए हम लोग ऐसे क्या करेंगे? रेखा खींच के दर्शा देंगे, यही इतना भाग है। ठीक, अगर कहता y अक्ष और इन रेखाओं के बीच का, तो ये वाला भाग होता है, यानी ADC हो जाता था। क्या हो जाता? ADC। अगर कहता x अक्ष और किसी एक रेखा, x और y अक्ष दोनों के बीच और रेखा के बीच, तब ये हो जाता कि ये देखिए y अक्ष, ये x अक्ष और किसी एक रेखा। ठीक है, जो आपने कहा वो हो गया।